हेलो स्टूडेंट्स, ये जे एडवांस्ड 2023 का पेपर टू का क्वेश्चन थ्री है। सेक्शन वन का क्वेश्चन है, प्लस 3 मार्क्स का, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको अभी चैप्टर वाइज डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। अलग अलग चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक ही क्वेश्चन में डले हुए हैं। जैसे इसमें देखोगे, जो फॉर्मेशन ऑफ पी है वो एल्केन चैप्टर का है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन होती है H2O के साथ या एनी कंपाउंड हैविंग एसिडिक H, तो RH बन जाता है। वही चीज यहाँ पर है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन जाता है इस तरह का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बाद में H2O के कांटेक्ट में आने से इस तरह का एक एल्केन बन जाएगा। ठीक। अब दूसरी रिएक्शन में भी वही चीज हो रही है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, फिर CO2 के साथ रिएक्शन है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है CO2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन है। ये एक्चुअली में RCOOH बनेगा, यहाँ तक जब आप देखोगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना CH2MgCl, उसके बाद जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तो डेफिनेटली एक जो है कार्बन बढ़ जाता है। ठीक, ये हो गया। NaOH के साथ लेकिन CONA बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे वाले में फिर से वही चीज कर रहा है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा है, इस बार लेकिन CH3CHO के साथ रिएक्शन है। ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने बना लिया, फिर उसके बाद रिएक्शन हो रही है एसिटल्डिहाइड से। अगर आप रिकॉल करें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल चैप्टर में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देता है, अदर एल्डिहाइड्स के साथ सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल। अब ये है तुम्हारा एल्डिहाइड, इसका मतलब है आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल गई। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि CrO3 अगला दिया हुआ है, वो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ इस तरह का आपको कीटोन मिल जाएगा। ये आपका R है, याद रखना। और यहाँ पर ये आपके लिए Q है ना। और P आपके लिए मैंने बनाया हुआ ये PQR के स्ट्रक्चर्स आ गए। अब S भी देख लो। अब इसमें देखो, पहला स्टेप थोड़ा बदल दिया। NaCN के साथ रिएक्शन है, NaCN के साथ रिएक्शन होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। वहां पर Cl के बदले बस CN डाल दो। फिर इसके बाद H2Ni डाल दिया तो रिडक्शन करा दो, CH2NH2। अब ये देखिए, एमाइन की रिएक्शन आ गई है, CHCl3 प्लस KOH, कार्बिलामाइन रिएक्शन है ये। अब इसमें क्या होता है कि जो CH2NH2 है वो बन जाता है CH2NC। ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, NC। इसका ये कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले भी। फिर इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो NC जो है वो सेकेंडरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है NHCH3। ये S आपका आ गया है। अब आप ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहता है कि P इज प्राइमरी अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स। प्राइमरी अल्कोहल कह रहा है, जबकि हमें क्या मिल रहा है, हमें एल्केन मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है ना। तो कई बार बच्चे क्या होता है, H2O देख कर उनको लगा कि OH बन रहा, तो गलत, वो जानते चालाक है वो। Q अंडरगोस कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन। अब Q क्या था, ये एक्चुअली RCONA था। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस यही तो होता है, RCONA लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, 2 मॉलिक्यूल, RR बनता है ना। तो RR बनता है। तो इसमें देखते हैं RR क्या बनेगा। इधर से ये पार्ट, क्योंकि CO2 वाला पार्ट हटा दो, बाकी को जोड़ना होता है। तो ये लिया, CH2 लिया, अब इसको रिपीट कर दो, CH2 लिया और ये इस तरह से आगे आ गया। तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का यहाँ पर एल्केन मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखो, R हैज 6 का, सी ऑप्शन कहता है R हैज 6 कार्बन एंड इट अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। R कहाँ है, ये। अब ये कैनिजारो रिएक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन तो एल्डिहाइड्स देते हैं, और कैसे एल्डिहाइड्स देते हैं, जिनके पास अल्फा H नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। S इज अ प्राइमरी एमाइन विद 6 कार्बन एटम्स। S तो सेकेंडरी एमाइन है। वैसे क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ चुका है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी हमने इसको एनालाइज कर लिया। ठीक है।